जय मसीह। हम देखते हैं आज का वचन लूका 18 के 27 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस विषय पे बात कर रही है। उस धनी इंसान के विषय में बात हो रही है, जिसे यीशु मसीह ने बोला कि तेरे अंदर अभी भी एक कमी है, तू जा करके अपना सब कुछ क्या कर बेच करके कंगालों को दान कर। तो उसने कहा कि मैं बहुत धनी हूं, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो वहां पे ये बात हो रही है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से एक ऊंट का सुई के नाके से गुजरना सहज है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि क्या कोई धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम बात करें, बाइबल की ही बात करें, तो हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत रईस था, दाऊद बहुत रईस था, सुलेमान बहुत रईस था। फिर नए नियम में भी हम देखते कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बहुत रईस घराने से ताल्लुकात रखते थे। अरमतिया का यूसुफ जो था, जिसने यीशु मसीह को अपनी कब्र में रखा था, ये सब बहुत अमीर थे। तो क्या ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते कि उद्धार किसका होगा, या अपने धन दौलत को बेच करके कंगालों को दान कर देना, ये किसके लिए संभव है? ये सारी चीजें जो है, ये परमेश्वर के अलावा इंसान नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर इंसान के दिल को हलीम करता है, अगर परमेश्वर इंसान के दिल को उस लायक बनाता है, तो वो क्या करता है? वो दूसरों की मदद कर सकता है, वो दूसरों को दान दे सकता है, अपना बेच करके, अपने चीजों से, अपने अपने धन दौलत से प्यार ना करके दूसरों से प्यार करना, दूसरों की तकलीफों में मदद करना, ये किसी इंसान के द्वारा, बाइबल कहती है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो वो इंसान ने क्या बोला, उस अमीर इंसान ने क्या बोला कि मैं बचपन से ही, लड़कपन से ही मैं क्या कर रहा हूं, व्यवस्था की नियमों का पालन करते आ रहा हूं। लेकिन फिर भी उसने बोला कि हम बहुत अमीर हैं और ये कैसे हो सकता है, जबकि व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के तू किसी और को अपना किसी के और के सामने सजदा ना कर, तू किसी और को दंडवत मत कर। लेकिन वो यीशु की बातों को सुन करके भी वो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत धनवान है। तो मतलब उसने व्यवस्था का पालन नहीं किया है, और वो कहता है कि मैं बचपन से उसे करता आया हूं। क्योंकि अगर वो व्यवस्था का पालन करता तो ये नहीं कहता वो कि हम बहुत धनवान है, कैसे करें, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कर सकता है, तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत थी, ताकि परमेश्वर उसे हिम्मत दे, सामर्थ दे। तो यहाँ पे वचन कहता है कि उद्धार किसके द्वारा हो सकता है? उद्धार सिर्फ परमेश्वर करता है। हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम या तो कई बार करना ही नहीं चाहते, या फिर करना चाहते भी हैं तो हमसे हो नहीं बनता, हम कर नहीं पाते। देखो, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं ना कर सके। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर वो हिम्मत हमें दे, परमेश्वर वो सामर्थ हमें दे, ताकि उस काम को हम कर सके। उसकी सामर्थ के बिना हम नहीं कर सकते, उसके अनुग्रह के बिना हमारे लिए ये मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। क्या मुर्दे का जीवित करना किसी इंसान की तरह ओर से है? मरे हुए को जिंदा करना, कोड़ियों को शुद्ध करना, इंसान ने तो यहाँ पे कोशिश कर ली, साइंस ने कोशिश कर ली और कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये किसके द्वारा है? ये परमेश्वर के द्वारा है।
तो जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो ये वचन हमें क्या बताता है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफ परेशानियां, बहुत सी बड़ी बड़ी उलझने हैं, बड़े बड़े हमारे जीवन में इम्तिहान आते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो बाइबल कहती है, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें टूटने की नहीं, बिखरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन परमेश्वर उससे दूर कर सकते हैं। उस पहाड़ को परमेश्वर हटा सकते हैं। उसके लिए असंभव नहीं है, इंसान के लिए असंभव है। इसलिए आपकी बीमारी बड़ी हो सकती है, आपकी परेशानी बड़ी हो सकती है, आप तकलीफ में हो सकते हो, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करें, प्रार्थना करें, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो एकमात्र जिंदा खुदा, वो सब कुछ कर सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं, कोई भी परेशानी इतनी नहीं बड़ी नहीं, तीनों जहान में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर ना कर सके, परमेश्वर के लिए असंभव हो। कुछ भी हो, प्रार्थना करें, विश्वास करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे, तो परमेश्वर उन चीजों से परमेश्वर निजात देता है। वो हमें सामर्थ देता है कि हम कर सके, वो हमें हिम्मत देता है कि हम उन चीजों से लड़ें, परमेश्वर की महिमा करें। तो किसी भी चीज से, किसी भी दीवार से, किसी भी बंधन से, किसी भी पहाड़ से घबराने की जरूरत नहीं। जब भी लगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, उस परमेश्वर को याद करें, घुटनों पे आए, प्रार्थना करें। वो परमेश्वर करेगा, वो आपके लिए रास्ते को खोलेगा। उसका अनुग्रह हमें सब कुछ करने में मदद करता है। इसलिए अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों में घबराए ना, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको उन परेशानियों से बाहर निकाले। जय मसीह की सबको। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।